इस भगोड़े शौहर को और कॉलोनी की मकान से बरामद किया कि वहाँ पर दोस्तों के साथ मजे में रह रहा था। क्या नाम है इसका? यार ये ना 13 नंबर की फाइल के कागजात में सारे इसकी डीडी लिखी हुई है। ठीक है, बैठो। आराम से भाई, मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, तो इस तरीके का बर्ताव कर रहे हो। बैठ खामोशी से, बड़ा तुझे बताता हूँ। मैडम जी, इसने भाभी मेरे चमाटे मारे थे। एक तरफ हटकर खड़े हो जाओ। क्या नाम बताया तुमने? जी प्यारू। जब दुकान पर आकर कोई औरत प्यार से प्यारू बुलाती है ना, तो समझो दिल में बगैर तार के बिजली लपक जाती है। जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दो, फालतू बात बिल्कुल नहीं, समझे? जी। क्या काम करते हो? जी, नंगी मुर्गियों का कारोबार करता हूँ। हैं? क्या? कटिंग में परों के साथ तोल थोड़ी होती है। घर से क्यों भागे? भागा भागा नहीं हूँ, बस घर और घर वाली छोड़ दी। क्या इससे पहले भी फरार हुए थे? हाँ, खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, डंके की चोट से कहता हूँ, किसी की डरी थोड़ी पड़ी है। अच्छा अच्छा, आराम से। आवाज नीचे रख मैडम के सामने। अच्छा पुलिस भाई, अच्छा बताओ, इससे पहले कितनी मर्तबा निकले हो घर से? चौथी बार फरार हुआ हूँ मैडम, वो भी ना वापस आने के लिए, ईमान से। उसका मतलब ये है कि पक्के हो। कच्चे पक्के का तो पता नहीं मैडम, मगर मैं और मेरा खुदा जानता है कि मैं दुनिया का मजलूम तरीन शौहर हूँ। अच्छा, सच में? हाँ, और अब मैं अपने जैसे मजबूर और बेकार शौहरों की आवाज बनना चाहता हूँ। अपनी परवाह किए बगैर मैं उन बीनियों से टकरा जाऊंगा। टकराने के बच्चे अच्छा करके बैठ और मैडम को सही से जवाब दे। अच्छा पुलिस भाई। मैडम, इसको ड्राइंग रूम में सैर करवाओ, फिर ये तोते की तरह फर बोलेगा। इसकी क्या जरूरत है पुलिस भाई, जवाब तो मैं ही दे रहा हूँ, सवाल कोई कर रहा हूँ। आखिर क्या वजह है? घर से क्यों फरार हुए थे? क्या बीवी अच्छी नहीं लगती? जी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, पर दूसरे की। दूसरे की? बेशरम इंसान, आखिर तुम सब मर्द एक जैसे क्यों होते हो? एक जैसे कहाँ होते मैडम, कोई भाई होता है, कोई बेटा होता है, कोई बाप होता है और कोई शौहर, पर मेरी तरह ना हो। शट अप! ये बखेड़ा फैलाए कितना अरसा हो गया? यानी तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया है? जी शर से 11 साल की शादी बामुशक्कत काट चुका हूँ। बच्चे कितने हैं? बच्चे अभी तक तो वही एक बच्ची है। कौन? मेरी सास, जो हर दिन रात बसेरे पे कुंडली मारे बैठी रहती है। यानी बच्चे कोई नहीं? अब आप ही बताइए मैडम, मैं क्या करूँ? कितने दिन हो गए घर से निकले हुए? साल के हिसाब से समझ लो तीसरा महीना लग गया। तुम्हारे बगैर घर वाले परेशान नहीं होंगे? उन्होंने परेशान करना सीखा है, परेशान होना नहीं। तुम्हारे बगैर घर का खर्च कैसे चलेगा? उस सुसरी ने बड़े नोट छप्पर करके रखे हैं मैडम, चोरनी कहीं की। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम घर से भागे क्यों? कोई रीजन तो होगा घर छोड़ने का। मैडम जी तो फिर सुनो, मैं दो औरतों के बीच में चिड़ी छक्का बना हुआ हूँ। क्या मतलब? जी मतलब ये कि एक का मजलूम शौहर हूँ तो दूसरी का मजबूर गुलाम। बहन जी, रजिया गुंडों में नहीं फंसी, बल्कि रियाज गुंडियों में फंस गया है। हैं? तो क्या दो बीवियां हैं तुम्हारी? खैर से एक ही को ढो रहा हूँ जो 2 के बराबर है, बल्कि एक और एक 11 के बराबर है। दूसरी कौन? मेरी सास, जो मुझे जहेज में मिली है। लोगों को जहेज में स्कूटर, फ्रिज, टीवी मिलता है, और मुझे मिली मेरी सास। तो क्या उनका अपना घर नहीं जो वो तुम्हारे साथ रहती हैं? उनको कहो कि अपने घर चली जाए। उन्हीं के घर में तो मैं आबाद हूँ मैडम। तभी तो घर दामाद हो। घर दामाद नहीं हूँ मैं, मेरा अपना बंगला है, पूरे 60 गज का बंगला है मेरा, जो मेरी सास ने अपने भतीजे को किराए पे दे रखा है। तो क्या उनके अपने बच्चे नहीं हैं और उनके शौहर वगैरह? बच्चे तो सब शादी आ गए। क्या मतलब? बच्चों की तो शादियां हो गई और शोहरों का तो जुम्मा बाजार था, जुम्मा बाजार। है? क्या मतलब? एक वक्त में ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बतलाने वाले बतलाते हैं कि ये अपनी जवानी में एक के बाद एक 3 शोहरों को दुनिया पार करा चुकी है, और आखिरी वाले को तो इतना दिख दिया, इतना दिख दिया कि दुखियारा ऊपर को उड़ान भर गया। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्या? मुश्किल। तभी तो कहता हूँ बेटा, मुझे जाने दो, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो, अल्लाह आपका भला करेगा। खामोश रहो। उससे खामोशी से नहीं बैठा जाता। अच्छा पुलिस भाई, मैडम की बात सुन। क्या बताऊं पुलिस भाई, उन दोनों ने मेरी जिंदगी अजीरत बना डाली। मसलन? मसलन क्या,
मेरी बीवी तो अपनी माँ के इशारों पे कठपुतली बनी हुई है। बात में बीवी से करूं, सास जुगाली करते हुए जवाब देने लगती है। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या तुमने सास की नक्सीर फोड़ी थी गुस्से में? ऐसा मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था। मैं बाहर से आया तो धोबी कपड़े देने के बहाने दहलीज पार करके अंदर को आ गया। तो फिर ऐसा क्या हो गया? बाबूजी मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने जो उसको थप्पड़ मारा वो तो कमबख्त मारा, नीचे को होता खा गया। बराबर में खड़ी हुई सांस लपेटे में आ गई। मैंने खून जो देखा तो पलटी मार गया। पता है दांत भी टूटे हैं, इस पर सजा होती है। सजा तो सगे दांतों के टूटने पे होती है मैडम, सुतेले दांतों के टूटने पे थोड़ी होती है। तुम्हें कैसे मालूम कि उसके दांत भी टूटे हैं? बहुत बावेला मचाया था उसने। इन सारी बातों का तुम्हें कैसे इल्म हुआ? क्या तुम गैब का इल्म जानते हो? मुझे मेरे लौंडे ने बताया था। लौंडा कौन? मेरी दुकान पे काम करता है, उसी से सारी जासूसी करवाता हूँ। तुम तो बहुत चालाक आदमी हो, हत्ते चढ़ गए तो बड़े मिस्कीन बन रहे हो। मैं चालाक आदमी नहीं हूँ मैडम, मैं तो दुनिया का सताया हुआ एक मजलूम शोहर। क्या सताए हुए हो? आखिर तुम्हें अपनी बीवी से शिकायत क्या है? एक दो शिकायतें हो तो माँ कसम ये प्यारू झेल जाएगा। क्या वो तुमसे झगड़ा करती है, मारपीट करती है? बहन मैं तो बड़ी ढीठ हड्डी का बना हूँ, हंसते हंसते सब सह जाऊंगा, मगर वो गुस्से में होती है तो चुपके चुपके काट खाती है। सारे जिस्म पे दांतों के निशान बने हुए हैं। मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ। बस बस ठीक है। घर से निकलने से 2 रोज पहले ये उंगली गाजर की तरह चबा डाली। डॉक्टर के पास जाके कुत्ता मारकर इंजेक्शन लगवाया, तब जाके आराम आया। तो ऐसा क्यों? अलीफ 3 बराबर है 7। तुम अपना मकान खाली करवा के वहाँ क्यों नहीं रहते हो अपनी बीवी के साथ? अरे मैं तो अलग रहने के लिए भी तैयार हूँ, पर वो जाने वाली तो बने। तो उसे समझाओ। वो तो अपनी माँ के साथ चमगादड़ की तरह चिपटी रहती है। अलग रहने का कहो तो मरघनी भैंस की तरह बिफर जाती है और कहती है कि माँ को किसके खूंटे छोड़ के जाऊं, इन्हें भी साथ में चलो। अब बताओ मैं क्या करूं? बहरहाल वो तुम्हारी बीवी है, उसके नाज नखरे उठाना, उसकी बात मानना और उसकी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ख्वाहिश तो उसकी यही है मैडम हमेशा से कि वो बेवा हो जाए। अच्छा, क्या वाकई? जी, अक्सर कहती है कि प्यारू जरा ये तो बतलाइयो कि मैं बेवा होकर कैसी लगूंगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मैडम हाँ, वो तो हर वक्त यही सपना देखती रहती है कि मैं बेवा होकर कैसी लगूंगी, क्या मुझ पे सकीना खाला जैसा रूप चढ़ेगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम झूठ तो नहीं कह रहे? मुझे सच से फुर्सत मिले तो झूठ बोलूं ना। क्या वो बेवा? हाँ मैडम, वो बीवी से ज्यादा बेवा होने की दीवानी है। क्या खुद पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा लूं? भाई वो तुम्हारी बीवी है, उसे प्यार मोहब्बत से जीतो। मैडम सट्टे का नंबर तो जीत सकता हूँ मैं, मगर उसको नहीं जीत सकता। अरे उसे अपने प्यार का यकीन दिलाओ। सारे हरबे आजमा लिए। हमने तुम्हें पकड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास ही छोड़कर आएंगे। अल्लाह के वास्ते मुझे उस खटखटी के हवाले मत करो, चाहो तो किसी और औरत के हवाले कर दो। प्यार दिल पर पत्थर रखकर ये भी खेल जाएगा। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है। तो फिर पागल खाने भी भर्ती करवा दो। तुम्हें घर पर छोड़कर आना हम पर लाजिम है। तो किसी और घर में पहुंचा, लाखों करोड़ों घर हैं। इसके घर ले जाने का बंदोबस्त करो। जी मैडम। जालिम लोगों, कुछ तो खौफे खुदा करो। क्यों बार बार हम मजलूमों को बीवियों से डराते हो? हमारे काम में रखना मत डालो, हमें हमारा काम करने दो। तो फिर खुदकुशी ही करवा दो। वो घर जाकर करना। नेक्स्ट। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, 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 मुझे मेरी बीवी से बचाओ।